जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। जैसा कि आपको पता है, आज हरियाणा सीईटी का एग्जाम हुआ है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। ये मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। 15 क्वेश्चन आपके आए थे। बुलेट ट्रेन स्पीड से मैं आपके सभी क्वेश्चन हल करवाऊंगा। जल्दी से जल्दी देखिए, शुरू करते हैं। 45 देखो, तीन विभिन्न ट्रैफिक लाइट जो विभिन्न बिंदुओं पर लगी है, क्रमशः 45 सेकंड और 75 सेकंड तथा 90 सेकंड के बाद बदल रही हैं। यदि तीनों एक साथ 7, 20, 15 घंटे पर बदलती है तो अगली बार कितने बजे एक साथ बदलेंगी। मैंने शॉर्ट जो क्वेश्चन करवाता हूं उसमें भी मैंने करवा था। शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं इसको देखो, 45 सेकंड और 75 सेकंड और यहाँ पर 90 सेकंड के बाद वो बदलती हैं, तो हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा 450 सेकंड, यानी कि इतने बाद, इतने समय के बाद फिर वो बदलेंगी। 450 सेकंड क्या है, इसको 60 से भाग दे लेंगे तो ये क्या जाएंगे, मिनट बन जाएंगे इसकी। ये हो जाएगा 7 मिनट और 30 सेकंड। हमारा समय कितने बजे थे, 7 घंटे 20 मिनट और 15 सेकंड। इसके बाद बदली थी 7, 20 और ये 15। इसमें ऐड कर देंगे 7 मिनट और 30 सेकंड, यानी कि 7 घंटे 27 मिनट और 45 सेकंड के बाद, 45 सेकंड के बाद वो क्या करेंगी, अगली बार कितने बजे एक साथ बदलेंगी, इतने बजे एक साथ वो बदलेंगी। ये आपका आंसर हो जाएगा 7 घंटे 27 मिनट 45 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न गुणनफल का निकटतम मान क्या है, ये दे रखा था। इसको सोल्व करेंगे। पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या कर लेंगे, 4 जीरो, 1 2 3 4। यहां पर पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो, इसको यहां पर पॉइंट हटाने के लिए यहां पर भी 3 जीरो, इसका पॉइंट हटाने के लिए यहां पर भी 3 जीरो। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/8। इसको काट के देख लेना, 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसका देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। क्यूब रूट दे रखा है 1331, किसका होता है, 11 का क्यूब रूट, 11 का। और ये होता है 216, किसका होता है, 6 का। यहाँ पर ध्यान रखना, ये गुणा का निशान है। प्लस ये होता है 9 का, और ये होता है प्लस का निशान है, यहाँ पर ये होता है 4 का। अब देखो पहले करेंगे गुणा, 11 छिका 66 प्लस 9 और 4 13। अगर इसको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 79। अगला क्वेश्चन देखो, परसेंटेज का क्वेश्चन आया हुआ था। यदि ए की आई बी की आई से 10% अधिक है, बी की आई सी की आई से 20% कम है, तो ए बी सी की आई का अनुपात क्या होगा। यहाँ लिख लेंगे ए, यहाँ लिख लेंगे बी, या लिख लेंगे सी। सी अगर 100 है उसकी आई सी की, तो बी की आई कितनी है, सी से 20% कम है, तो ये कितना हो जाएगा 80। और ए की आई बी की आई से कितने 10% अधिक है, तो ए हो जाएगा 88। 4 से अगर इसको हम काटेंगे तो 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8 रेशियो, 4 दुनिया 8 और ये कट जाएगा तो 25। इस रेशियो में उनकी आय का अनुपात आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया था। सारे मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुणी हो जाती है। कितने साल में 4 गुना हो जाएगी। देखो 2 गुणी हो जाती है, हम लिखेंगे नीचे, मैंने फार्मूला बताया था। 2 गुणी -1 कर देंगे, जितने गुणा करनी है 4 गुणा कितने साल में हो जाएगी, तो 4 गुणा लिखेंगे ऊपर -1 और गुणा में टाइम से कितने 7 साल में। तो सीधा आंसर आ जाएगा कितना, 21 वर्ष में 4 गुणी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था। एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई का एक कार्य 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि खुदाई करने की गति का अनुपात 8:5 है। यदि लड़के को अकेले खुदाई के लिए लगाया जाए तो वह कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। देखो यहाँ पर आदमी दे रखा है, आदमी प्लस ये लड़का काम को कितने दिन में कर देता है, 40 दिनों में कर देते हैं। आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है, और बच्चे की एफिशिएंसी जो लड़का है उसकी है 5। इनको जोड़ देंगे और गुणा में 40, टोटल वर्क आ जाएगा कितना, 8 और 5 13 और 13 चौका 52, 520 टोटल काम है। और ये पूछ रहा है कि लड़का अकेला कितने दिन में कर देगा। लड़के की क्या है एफिशिएंसी 5, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा कितना, 104 दिनों में। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योगफल 45 है। संख्या मान लेंगे a प्लस b कितना है, 45। उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है। उनका अंतर योगफल कितना है, 45, और उनका 9वां भाग कितना हो जाएगा, 5। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको काट देंगे, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2a इज इक्वल टू कितना, 50। तो a कितना आ गया, 25। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर किसी भी उसमें रख देंगे a की वैल्यू। यहाँ पर अगर 25 रख देते हैं, यहाँ पर रख दो, 25 इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20। तो इन दोनों का एलसीएम बताना था। संख्या हमारी होगी 25 और ये 20 होगी, इनका एलसीएम बताना था। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
126 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय वो तीसरी प्रकार की चाय में 1:1 और ये 2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरी प्रकार की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 126 रुपये वाली है पहली और दूसरी है 135 और तीसरी हम मान लेंगे 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। किस रेशियो में है? 1:1 और ये 2। टोटल देखो गुणा कर देंगे यहाँ पर, इसको कितना जाएगा? 126 प्लस 135 प्लस 2x। यहाँ पर रेशियो किसके बराबर दे रखा था? टोटल इसका मूल्य क्या था? 153 मिश्रण का 153, इसको गुणा कर लेंगे 2 और 1 3 और 1 4, टोटल कितना था? 4। तो यहाँ से अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, 261 प्लस 2x इज इक्वल टू, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 612। इसमें से यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 612 माइनस 261 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 351। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल टू 351/2 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 175.50। ये आंसर हो जाएगा। यदि x के पास कुछ धनराशि है, वह इस धनराशि को मजदूरों में 1:2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7 के रेशियो के अनुपात में बांटना चाहता है तो उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हो? जो भी उसके पास संख्या होगी वो इन सभी से इस रेशियो में डिवाइड होनी चाहिए। देखो इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 2 3 4 5 7 और इनका एलसीएम आ जाएगा 420 और आंसर भी क्या है? 420 ही हो जाएगा। पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा गया था। ए ने 38,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। 5 महीने के बाद 55,000 रुपए की पूंजी लगाकर बी भी इसमें शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में 22,000 रुपए का कुल लाभ हो जाता है। तो उसे बताना है ए और बी के जो लाभ हुआ है ए और बी को, उसका जो अंतर है वो किसके समान है वो बताना था। देखो लाभ में अंतर बताना है ए और बी के। तो ए और बी, ए ने लगाए हैं कितने? 38,000 रुपए, रेशियो बी ने लगाए हैं 55,000 रुपए। बी आया 5 महीने के बाद, इसका मतलब इसकी पूंजी 7 महीने तक लगी रही है और इसकी ए की पूरे 12 महीने तक लगी रही है। तो इसका रेशियो अगर हम यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा 400, 12 8 में 456, 456 रेशियो 405, 7 5 35, 7 5 35 और 5 40। तो टोटल मिलाकर 861 रुपए का लाभ है। ये लाभ का अनुपात आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है 22,000 रुपए का। एक यूनिट की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 861। अब बताना क्या था? ए और बी के लाभ का लगभग अंतर कितना है? इनका अंतर देख लेंगे कितना है इनका अंतर, लगभग 51। इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1303, लेकिन ये ऑप्शन में गिवन नहीं था 1303, अप्रोक्सीमेट बताना था लगभग। तो उसमें आंसर में क्या मिल जाएगा आपको? 1108 था शायद, ये मिल जाएगा। इसके लगभग देख लेना, वही आंसर हो जाएगा। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता 14 मीटर त्रिज्या वाले 3.5 मीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन का मूल्य है जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य 50 रुपए प्रति घन मीटर है। तो बताना, देखो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितनी है? 22/7, आर कितनी दे रखी थी? 14 मीटर, तो 14 आर स्क्वायर है तो एक बार फिर 14 गुणा में एच कितनी है? 3.5, 3.5 और गुणा में टोटल 50 रुपये प्रति घन मीटर है तो इसको हम गुणा में 50 कर देंगे तो टोटल रुपये आ जाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर बटे में 10 कर लेंगे। अगर हम इसको काटेंगे टोटल तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 107,800 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया है। एक प्लॉट को 18,700 रुपए बेचने पर मालिक को 15% आनी होती है। 15% लाभ के लिए प्लॉट कितने में बेचना चाहिए? देखो 18,700 रुपए में अगर उसने बेचा है तो 15% की आनी हुई है तो हमारा ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 100 में से घटा देंगे 15 कितना? 85। अब देखो 15% लाभ लेना तो सीधा 115 और बटे में 100। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 25,300 रुपए में बेचना चाहिए उसको। ये आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया है। यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो निम्न में से कौन सा एक इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात बताना था। देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो बताना था। अगर 100 रुपए की चीज है 20% लाभ में बेच दी तो 120 रुपए में बेचेगा तो इसका रेशियो बताना था। 2 5 10 और 2 6 12, 5 रेशियो 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जो है आज का जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन है। आपका एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था इसलिए मैंने वो नहीं करवाया है। आगे अगर उसका डाउट एक बार सोल्व हो जाता तो उसको भी करवा दिया जाएगा।
तो जो ही हमारा शाम का पेपर होता है कंप्लीट एचएसएससी सीईटी का, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।